अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रिजवान उमर है एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आर्किटेक्ट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जिन लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मेरे चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं हुए वो प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। जो वीडियोज़ अपलोड करता हूँ ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को ऐसा सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ जिसमें आप अपने मोबाइल के साथ अपने दूसरे मोबाइल के ज़रिए या अपने कंप्यूटर के साथ दूसरे मोबाइल के ज़रिए आप एक कैमरा अटैच कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी के साथ अपनी दुकान हो या घर हो कहीं भी अपना मोबाइल यूज़ करके अपने कैमरे के तौर पर सीसीटीवी कैमरा के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब होगा क्या, इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक अपना मोबाइल इस्तेमाल करेंगे रिकॉर्डिंग के लिए और दूसरी तरफ आप अपना मोबाइल या पीसी इस्तेमाल करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग को देखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें आप अपना एक सस्ता सा मोबाइल यूज़ कर सकते हैं जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप अपना पीसी या मोबाइल के ज़रिए आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है IP वेबकैम। तो ये पहले नंबर पर सॉफ्टवेयर है। इसका जो प्रो वर्जन है वो 389 रुपीज़ का है। हम यहाँ पर IP वेबकैम जो सिंपल वर्जन है वो डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। इसके 10 मिलियंस डाउनलोड्स हैं और 4.2 इसकी रेटिंग है। मैं इसको ओपन करता हूँ। तो होगा क्या, जब इस प्रोग्राम को आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद तो आपके सामने ये इंटरफ़ेस आएगी। इस इंटरफ़ेस के अंदर आपके सामने देखें, अगर आप एक नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड हैं, जैसा कि आप एक मॉडेम के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसमें जस्ट आपको एंड पर जाकर स्टार्ट सर्वर करना है। तो आप स्टार्ट सर्वर करेंगे तो आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा और जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा इसके अंदर। और इसमें एक चीज़ है कि जब आपका कैमरा ऑन होगा तो इसमें एक एड्रेस आपके सामने शो होगा। वो एड्रेस आपने अपने कंप्यूटर के अंदर ओपन करना है। यहाँ पर वो एड्रेस लिखा हुआ है 192.168.1.4:8080। तो ये एड्रेस वो आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र के अंदर या दूसरे मोबाइल के ब्राउज़र के अंदर आप इसे ओपन करेंगे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, दूसरे अपने कंप्यूटर के अंदर इसको ओपन करता हूँ। 192.168.1.4:80। तो इसको ओपन करता हूँ तो वो मेरे कंप्यूटर में ओपन हो चुका है। तो ये जो इंटरफ़ेस मेरे सामने आ चुका है, इसमें देखें मेरे पास सबसे पहले ऊपर वीडियो रेंडरर का ऑप्शन है। इसके अंदर मैं चूज़ कर सकता हूँ कि इसको मैं कैसे व्यू करना चाहता हूँ। तो मैं इसके फ्लैश के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर। तो फ्लैश के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर मेरे पास इसका व्यू आना शुरू हो चुका है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैं यहाँ पर रिकॉर्डर कंट्रोल के अंदर इसका नाम एंटर करता हूँ। जो भी नाम इसका रख लूँ, रिकॉर्ड 1, इसको मैं रिकॉर्ड 1 के नाम से सेव करता हूँ और यहाँ पर रिकॉर्ड सर्कुलर जारी कर देता हूँ और ये रिकॉर्डिंग होना शुरू हो चुकी है। अब ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जूम का ऑप्शन है, आप अपने कैमरा को जूम कर सकते हैं। देखें वो जूम हो चुका है। और इसी तरह वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। मज़ीद जितना आप चाहें इसमें इसकी क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने इसके अंदर एक्सपोजर वगैरह सेट कर सकते हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं, इसकी क्वालिटी मज़ीद बेहतर हो सकती है। और
ऑटो फोकस होल्ड का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा एलईडी फ्लैश लाइट आप प्रेस करेंगे तो इसकी एलईडी भी लाइट ऑन हो जाएगी। और इसके अलावा नाइट विजन का ऑप्शन है, ओवरले का ऑप्शन है। इसके अलावा आप अपने कैमरा, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ इसका तो ये इसका कैमरा चेंज हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एडवांस सेटिंग्स बहुत सारी मौजूद हैं, जिसमें आप अपनी रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, लैंडस्केप सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन और मिरर एंड फ्लिप वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ये सारी आप सेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी रिकॉर्डिंग कहाँ तक पहुँची है। इसको हम यहाँ से स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर ऊपर आते हैं। ऊपर हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर वीडियो आर्चिव का, तो इसको ओपन करते हैं। वीडियो आर्चिव का ऑप्शन हमने ओपन किया है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास रिकॉर्ड 1 है। इसको हम ओपन करते हैं रिकॉर्ड 1 को और यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये देखें हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और ये सेव हो जाएगा। इजीली आप इसे बाद में व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो मोबाइल है सेम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी और एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पर आए ऊपर तो क्लाउड स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इसको अनेबल करेंगे। अनेबल करने के बाद iVidian अकाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे अपना, और iVidian अकाउंट आप अपना कंप्यूटर के अंदर या इसी के ऊपर आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। और ये इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ iVidian.com। आप www.ividian.com ओपन करेंगे और यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। बहुत सिंपल है अकाउंट क्रिएट करना। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट, तो ये साइन इन हो चुका है। और इसके अंदर मोबाइल के अंदर भी और कंप्यूटर के अंदर भी आप अपना अकाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल के अंदर iVidian.com iVidian का अपना अकाउंट यहाँ पर एंटर किया हुआ है। और इसको मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये वीडियो रेंडरिंग होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर देखें हमारे पास जो कंप्यूटर है, मैंने इसको ओपन किया है iVidian.com/my। तो इसका कैमरा ऑन होने में थोड़ा टाइम लेता है। अभी फ़िलहाल ये ऑफलाइन मोड शो कर रहा है। अब देखें ये ऑनलाइन हो चुका है। इसके अंदर मुझे इसका व्यू नज़र आना शुरू हो चुका है। तो इसके इमेजेस जो हैं बहुत स्लो चलते हैं, लेकिन फिर भी कैमरा के तौर पे ये काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।